Good evening, all of you. Welcome back to my YouTube channel Education Nook and Corner. How are you doing? I hope you are doing well. How is your English journey is going on? I hope it is going on very well. Today's class I am going to explain about will versus would. So I would like to say you if you want to understand difference between will versus would, so you have to stay in this video till the end. Before starting the class, I wanna say to you, if you are watching first time this channel, please subscribe, like, share. Now let's begin the class. यहाँ पे here you can watch. I have written some Hindi sentences to translate into English. तो यहाँ पे देखिए हर एक सेंटेंस में आप देख सकते हो कि लास्ट में गा गी गे करके आया। तो डोंट थिंक कि हर एक सेंटेंस में हम विल और यूज करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है कि यहाँ पे बच्चे जो बच्चे हैं यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? वो सेंटेंसेस के लास्ट में देखते हैं गा गी गे करके आया है तो हमें यहाँ पे विल का यूज कर देना, लेकिन ऐसा नहीं है। सेंटेंसेस के लास्ट में अगर गा गी गे करके आया है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि तो ऐसा नहीं है कि हम विल का ही यूज करें, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग विल और वुड का यूज करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विल वर्सेस वुड। ओके, आज हम विल और वुड के डिफरेंस के बारे में समझेंगे। देखिए विल का यूज हम कब करते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर एक्शन। जब हम फ्यूचर एक्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि फ्यूचर एक्शंस के लिए हम विल का यूज करते हैं। नंबर 2, जहां पे प्रिडिक्शन की बात आ रही है, अगर प्रिडिक्शन का सेंस आ रहा है तो हम विल का यूज करेंगे। प्रिडिक्शंस, ओके, प्रिडिक्शंस भविष्यवाणी, अगर इसका सेंस आ रहा है तो विल का यूज होगा। नंबर 3, प्रोमिसेस, अगर सेंटेंस में प्रॉमिस का सेंस आ रहा है तो वहां पे भी हम विल का यूज करेंगे। नंबर 4, अगर फैक्ट का फ्यूचर फैक्ट का सेंस आ रहा है तो वहां पर भी विल का यूज होगा। ये तो विल का। और वुड का हम देखें किस सेंस में यूज करेंगे। वुड का यूज देखो हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम वुड का यूज करते हैं। ओके, एंड यहाँ पे पोलाइटनेस का सेंस आ रहा है, ठीक है। अगर सेंटेंस में पोलाइटनेस का सेंस आ रहा है तो हम वुड का यूज करेंगे। पास्ट हैबिट्स के लिए हम वुड का यूज। पास्ट हैबिट में रिपीटेड एक्शन, वहां पे हम रिपीटेड एक्शंस। ओके, एंड फ्यूचर इन द पास्ट, जब पास्ट में फ्यूचर की बात होती है तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। अब देखिए विल का यूज हम कहाँ करेंगे। देखिए विल का यूज हम करेंगे किसी फ्यूचर एक्शन के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, प्रोमिसेस के लिए, और कोई फ्यूचर फैक्ट है उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। वुड का यूज हम कहाँ करेंगे? वुड का यूज हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, पास्ट हैबिट्स, रिपीटेड एक्शंस एंड फैक्ट एंड फ्यूचर इन द पास्ट, वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। अब इनको सेंटेंसेस के थ्रू और अच्छे से हम लोग समझते हैं। एंड विल जो वुड है ये दोनों ही क्या है? मॉडल वर्ब्स है। एंड मॉडल वर्ब जो होते हैं अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, यानी कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो लेते हैं। तो इस सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे कल मैं आगरा जाऊंगी, अब यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ कल भी लगा, दैट मीन्स हम फ्यूचर के एक्शन की बात कर रहे हैं कि कल मैं आगरा जाऊंगी। तो यहाँ पे हम विल का यूज करेंगे। मैं आई विल जाने का गो, कहाँ जाऊंगी? आई गो टू आगरा। कब जाऊंगी? कल, टुमारो, ठीक है। कल मैं आगरा जाऊंगी, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। मुझे लगता है कल बारिश होगी। अब यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कल बारिश होगी, यहाँ पे क्या शो हो रहा है? प्रिडिक्शन का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स भविष्यवाणी।
यहाँ पे भविष्यवाणी का भाव आ रहा है, तो यहाँ पे भी हम विल का यूज करेंगे। जैसे मुझे लगता है, आई थिंक कल बारिश होगी। ये बारिश जो है नेचुरल इवेंट है, तो इसलिए हम इट का यूज करेंगे। आई थिंक इट विल बारिश रेन कब होगी? कल, टुमारो। आई थिंक इट विल रेन टुमारो। सूरज सुबह 6 बजे निकलेगा। अब यहाँ पे फ्यूचर के फैक्ट के बारे में बात की जा रही है कि सूरज जो है सुबह 6 बजे निकलेगा। यहाँ पे ये फैक्ट है कि सूरज सुबह 6 बजे निकलेगा। तो सूरज निकलेगा, सब्जेक्ट हमारा क्या? सूरज। द सन विल निकलने की, राइज। सन विल राइज कब निकलेगा? 6, सुबह 6 बजे। विल राइज एट 6 AM। मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ पे किस चीज का सेंस आ रहा है? प्रॉमिस का, कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो तुम्हारा सीक्रेट है मैं किसी को नहीं बताऊंगी, नहीं रिवील करूंगी। तो यहाँ पे किसका सेंस आ रहा है? वादे का। तो मैं तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगी, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो हमें विल नॉट यूज करना है। आई और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? वोंट। I won't tell anyone, ठीक है। I won't tell anyone, और क्या? तुम्हारा सीक्रेट, योर सीक्रेट। I won't tell anyone your secret। अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो मैं एक घर खरीदता। यहाँ पे कौन सी सिचुएशन है? हाइपोथेटिकल, यानी इमेजिनेशन का सेंस आ रहा है कि अगर मैं लॉटरी जीत जाता तो एक घर खरीद लेता। तो यहाँ पे अनरियल सिचुएशन है, ना तो वो लॉटरी जीता है ना वो घर खरीद पाएगा। फिर लॉटरी जीत जाता तो मैं एक घर खरीदता। इफ आई वॉन द लॉटरी, तो मैं क्या करता? एक घर खरीदता। आई वुड बाई अ हाउस। इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाई अ हाउस। क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? अब यहाँ पे देखिए किस चीज का सेंस आ रहा है? यहाँ पे ऑफर का सेंस आ रहा है। हम किसी को किसी खाने पीने चीज के लिए ऑफर करते हैं तो वहां पे भी वुड का यूज करते हैं, वुड यू लाइक का यूज करते हैं। जैसे कि क्या आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? तो वुड यू लाइक टू लेना, टू हैव कॉफी। वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? वुड यू लाइक टू हैव कॉफी? क्या आप नमक पकड़ा देंगे? अब यहाँ पे क्या हो रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से कहा जा रहा है कि क्या आप नमक पकड़ा देंगे। तो यहाँ वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट, वुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। बचपन में वह घंटों चित्र बनाने में बिताता था। अब यहाँ पे देखिए, बचपन में वो घंटों अपना समय स्पेंड करता था पेंटिंग करने पर। तो यहाँ पे शो हो रहा है पास्ट की हैबिट, कि कोई काम है, कोई एक्शन है पास्ट में बार बार रिपीट होता था। तो ऐसी सिचुएशन में भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे बचपन में वह घंटों चित्र बनाने में बिताता था, तो एज अ चाइल्ड वह ही बिताता था। ही वुड, फर्स्ट फॉर्म आएगी ही वुड स्पेंड। ही एज अ चाइल्ड ही वुड स्पेंड आवर्स, और क्या करने में? ड्राइंग, आवर्स ड्राइंग। एज अ चाइल्ड ही वुड स्पेंड आवर्स ड्राइंग। नेक्स्ट बताइए, उसने कहा कि वह बाद में मुझे फोन करेगी। कहा, अब यहाँ पे क्या है? फ्यूचर इन द पास्ट, पास्ट में फ्यूचर की बात हो रही है, तो वहां पे हम
वुड का यूज करेंगे। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस है। उसने कहा, शी सेड, वह बाद में फोन करेगी। वुड शी वुड कॉल मुझे, कॉल मी बाद में लेटर। शी सेड शी वुड कॉल मी लेटर। सो ये मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन विल वर्सेस वुड। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड now and try to make sentences if you want to speak English. Okay, so you have to do practice. And before leaving the class, I wanna say to you, if you are new on this channel, do subscribe. See you in the next video with a new structure. Take care. Bye bye.